हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन यादव आज आपके लिए डिफरेंशिएशन के ऊपर लेक्चर नंबर 10 पे बात करेंगे हम। और मैं ये क्लास 12th का है और चैप्टर 5 का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये आज हम एक्सरसाइज 5.6 के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर 9 और 8 में एक्सरसाइज 5.5 के ऊपर बात किया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसमें 4 बार 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में से भी आता है, या तो 2 नंबर का या 4 नंबर का। तो आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में चेन रूल, और या फिर हम डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। हमें क्या करना है, सेम फाइंड डी वाई बाई डी एक्स कैसे करेंगे। तो इसमें क्वेश्चंस की हेल्प से आपको समझाऊंगा कि चेन रूल क्या होता है और हम पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है और उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो बच्चों हमें क्वेश्चन 1 देखो, हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2a t² और y इज इक्वल टू 8t की पावर 4। हमें फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये जो इक्वेशन होती है ये होती है पैरामेट्रिक इक्वेशंस। तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। देखो बच्चों, अब x क्या dx लिख देंगे इधर, किसकी रेस्पेक्ट में करेंगे बच्चों, t की रेस्पेक्ट में। हम किसका डिफरेंशिएशन किसकी रेस्पेक्ट में करेंगे, t की रेस्पेक्ट में। तो हम इधर करेंगे x का डिफरेंशिएशन करेंगे dx बाई dt, किसकी रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t की रेस्पेक्ट में। तो इसका t का करेंगे तो पावर है, पावर आगे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा 4at। इस प्रकार y का करेंगे dy बाई किसकी रेस्पेक्ट में करेंगे, t की रेस्पेक्ट में, dy बाई dt। तो पावर t की पावर वो आगे आ जाएगी 4at³ और t का हो जाएगा 1। अब हमें क्या निकालना था, फाइंड dy बाई dx। अगर बच्चों हम dy बाई dx ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये dy बाई dt ऐसे लिख दो, dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt। इस टर्म को ऊपर, इसके डिवाइड में ये टर्म, dy बाई dt क्या है हमारा 4at³ अपॉन dx बाई dt क्या है 4at। dt से dt कैंसिल हो गया और 4 से 4 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, t से इधर क्या बच गया t²। तो हमारा बच्चों क्या बच गया इधर dy बाई dx बच गया और हमारा क्या आ गया t²। तो ये क्या हो गया बच्चों हमारा, ये हो गया आंसर बच्चों। इस प्रकार निकालिए डी वाई बाई। अब सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। x की टर्म दी हुई है, y की टर्म दिया हुआ है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। एक्स किसकी रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, थीटा की रेस्पेक्ट में। उसमें पहले क्वेश्चन में किसकी रेस्पेक्ट में दिया हुआ था, टी की रेस्पेक्ट में। इसमें थीटा की, और ए और बी क्या है हमारे कॉन्स्टेंट है इसके साथ। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा की रेस्पेक्ट में, क्योंकि थीटा है इधर। तो ए एज इट इज कोस थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा हो गया। तो ये हमारा हो गया डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना आ गया माइनस ए साइन थीटा। अब देखो ये है वाई का किसकी रेस्पेक्ट में करेंगे, थीटा की रेस्पेक्ट में। तो हो जाएगा बी और ये हो जाएगा माइनस कोस का माइनस साइन थीटा। तो ऐसे लिख लेंगे इसको। अब हमें क्या निकलना है बच्चों, सेम डी वाई बाई डी एक्स। तो हम डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे बच्चों, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी आई, बी साइन एक्स साइन थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या आई है हमारी माइनस ए साइन थीटा। और डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया बच्चों, नेगेटिव साइन से नेगेटिव कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या बच गया बी बाई ए। ये क्या हो गया बच्चों हमारा आंसर बच्चों। इस प्रकार हमने क्या निकाला बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स। इसको कहते हैं चेन रूल और इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस। और बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है बच्चों x इज इक्वल टू साइन टी, वाई इज इक्वल टू कोस 2t, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स इसका, टी की रिस्पेक्ट में डी एक्स अपॉन डी टी, साइन टी का क्या हो गया कोस टी, और वाई का डी वाई बाई डी टी की रेस्पेक्ट में, टी की रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी वाई बाई डी टी, कोस का क्या हो गया माइनस साइन 2t, और 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बच्चों 2 हो जाएगा। ये तो मैंने पूरा बताया हुआ आपको। तो ये हो गया 2 साइन 2t। तो हम निकालेंगे अभी डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इसको कैसे लिखेंगे, डी वाई बाई डी टी, वाई वाले को ऊपर लिखेंगे अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा और डी वाई बाई डी टी की टर्म क्या है हमारी माइनस 2 साइन 2t अपॉन इसकी क्या है डी एक्स अपॉन डी टी की क्या आई है कोस टी आई है हमारी इधर। तो ये हो जाएगा कोस टी। तो ये हो गया बच्चों। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर बच्चों, हमारा dy बाई डी एक्स आ गया। अब क्वेश्चन 4 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है,
x इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 4 अपॉन टी, फाइंड dy बाई dx। तो हमें ये करना है बच्चों। तो dx अपॉन dt निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और dy बाई dt निकालेंगे तो 4 तो एज इट इज रहेगा, 1 बाई टी का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 माइनस टी स्क्वायर। बच्चों पूरा मैं नहीं बताऊंगा, इसके ऊपर मैंने बेसिक्स के डिफ्रेंशिएशन लेक्चर 1 से स्टार्ट किया था, आज मैं लेक्चर 1 पे पढ़ा रहा हूँ। तो डिफ्रेंशिएशन का बेसिक में बहुत लेक्चर में मैंने लेक्चर 5 तक बेसिक्स के ऊपर ही बात किया था, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट बताऊंगा। तो इधर हम निकालेंगे बच्चों dy बाई डी एक्स निकालना है हमें, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी क्या है 4 अपॉन माइनस टी स्क्वायर अपॉन 4। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे -4 अपॉन टी स्क्वायर, इसके अपॉन 1 है तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो आ गया -1 अपॉन टी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, देखो बच्चों x का किसी रेस्पेक्ट में करना है हमें, थीटा की रेस्पेक्ट में, तो कर देते हैं dx अपॉन डी थीटा। कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा, और कोस 2 थीटा का क्या होगा माइनस, और इसका क्या होगा माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों 2 होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं dx अपॉन डी थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा। अब इधर चलते हैं y पे, y का भी किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, थीटा की रेस्पेक्ट में फंक्शन दिया हुआ है हमें, तो हम थीटा की रेस्पेक्ट में करेंगे। तो साइन थीटा का क्या है कोस थीटा, और माइनस साइन 2 थीटा का क्या है कोस 2 थीटा, और 2 थीटा का क्या होगा 2। तो हम dy बाई डी थीटा को क्या लिखेंगे कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा। तो हम अब क्या निकालेंगे dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो बच्चों क्या आएगा dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। इन दोनों को हम ऐसे लिख लेंगे तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो ये dy की टर्म क्या थी हमारी, dy बाई डी थीटा ये था हमारा कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो ये क्या हो गया हमारा बच्चों आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है बच्चों, देखो x किसकी रेस्पेक्ट में दिया हुआ हमें थीटा की रेस्पेक्ट में, y किसकी रेस्पेक्ट में दिया हुआ थीटा की रेस्पेक्ट में, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो देखो dx अपॉन डी थीटा, ए कांस्टेंट है बाहर रखो सेम की सेम, या वही यू वी मेथड लगा लो, इसको यू मान के इसके वी मान के वो भी कर सकते हो, मैंने बताया पूरा बेसिक से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। थीटा का हो गया 1 हमारा, और साइन थीटा का क्या हो गया कोस थीटा, ये हो गया डी एक्स बाई डी थीटा, और डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा हमारा ए एज इट इज, इसका 0 हो गया और इसका माइनस साइन थीटा। अब हमें क्या निकालना है डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा निकालना है। तो बच्चों इसको डी वाई बाई डी एक्स, बच्चों क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो हम क्या लिखेंगे इसको डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी थीटा कैंसिल, तो हमारे डी वाई बाई डी थीटा की क्या हुआ है माइनस ए साइन थीटा अपॉन ए 1 माइनस कोस थीटा, ए से ए कैंसिल हो गया, तो हमारा माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। ये क्या हो गया हमारा आंसर बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, देखो बच्चों क्वेश्चन 7 किसकी टर्म में दिया हुआ है, हमारे साइन के साथ क्या टी, और इससे इधर क्या है टी, और हमें फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, फंक्शन किसकी टर्म में दिया हुआ डी टी की टर्म में, तो हम डी एक्स बाई डी टी का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो बच्चों देखो अभी हमें दिया हुआ u अपॉन वी फॉर्म में, ये भी दिया हुआ u अपॉन वी फॉर्म में, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे u अपॉन u अपॉन वी मेथड से। तो v इसमें क्या करते हैं हम v को एज इट इज लिखते हैं, तो v क्या है कोस 2t, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे साइन क्यूब t का माइनस का साइन। अब क्या है u का एज इट इज लिखेंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे अंडर रूट कोस 2t का अपॉन v का होल स्क्वायर। सॉरी बच्चों ये एक्स ने टी की रेस्पेक्ट में करे थे ना, टी की रेस्पेक्ट में करे थे, ये टी आएगा। तो अब क्या करेंगे बच्चों देखो हम सेम डी एक्स अपॉन डी टी कर रहे थे, तो अंडर रूट कोस 2t एज इट इज, साइन क्यूब टी का करेंगे तो पावर आगे आएगी, साइन 1 माइनस हो जाएगी तो 2t, और साइन टी का होगा कोस टी माइनस साइन क्यूब टी एज इट इज। अब इसका करेंगे तो 1/2, इसको हम कैसे क्या लिख सकते हैं बच्चों
कोस टू की पावर 1/2। तो इसका हम करेंगे, तो ये देखो बच्चों, ये पावर आगे आएगी 1/2 cos 2t, इसमें से एक माइनस कर देंगे। उसके बाद cos 2t का क्या होगा, माइनस साइन 2t, और 2t का क्या होगा हमारे पास 2। तो ये हो गया अपॉन, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया नीचे क्या बच गया cos 2t। तो हम लिख सकते हैं dx/dt cos√2t, और ये हो जाएगा, इस 3 आगे लिख लेता हूँ, 3 साइन स्क्वायर t कोस t, और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और इधर इसको हम लिखेंगे साइन क्यूब t, और ये हो गया साइन 2t, और इसमें से हम माइनस करेंगे तो -1/2 आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं √cos 2t, नीचे आएगी तो पॉजिटिव जाएगी, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे अपॉन cos 2t। तो ये हमारा क्या है, dx/dt। अब हमें दिया हुआ y का फंक्शन, y क्या दिया हुआ है हमें, y दिया हुआ है cos3t अपॉन √cos 2t, हमें ये दिया हुआ है। तो हम बच्चों इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसका भी हम सेम करेंगे बच्चों, किस मेथड से, u/v मेथड से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो बच्चों मैं इसका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन लिख देता हूँ। तो बच्चों dy/dx सेम dx/dt की तरह निकाल लिया हमने, तो हमारा आया -3 √cos 2t cos2t sin t प्लस cos3t मल्टीप्लाई sin 2t अपॉन √cos 2t का पूरे का √cos 2t। सेम इसी तरह जैसे y का फंक्शन, देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया हुआ y का फंक्शन हमें दिया cos 2, इसी का अपन u/v मेथड से किया, सेम डिफ्रेंशिएशन हमारा आया dy/dt सेम dx/dt की तरह। तो हमें क्या चाहिए बच्चों, नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं बच्चों। हमें क्या चाहिए बच्चों, dy/dx चाहिए। तो dy/dx चाहिए, तो हमें क्या लिखेंगे, dy/dt अपॉन dx/dt, यही चाहिए बच्चों। और हमें dy/dt कितना दिया हुआ है बच्चों, हमें सेम पूरी टर्म लिखेंगे 3 √cos 2t cos2t sin t प्लस cos3t sin 2t √cos 2t अपॉन cos 2t, और इस पूरे का अपॉन क्या करना है, dx/dt, dx/dt करना है। dx/dt की वैल्यू क्या है हमारी क्वेश्चन में, हमें ये दिया हुआ है dx/dt की वैल्यू, तो क्या है हमारा 3 cos 2t sin स्क्वायर 2t cos t प्लस sin क्यूब t sin 2t रूट cos 2t अपॉन, पूरे का अपॉन क्या है cos 2t, तो cos 2t से cos 2t कैंसिल हो जाएगा, और हमारा dy/dx क्या आ जाएगा बच्चों, -3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t प्लस cos क्यूब t sin 2t अपॉन रूट cos 2t, इसका पूरा अपॉन ये वाली टर्म हो गया 3 cos 2t sin स्क्वायर t cos t प्लस sin क्यूब t sin 2t अपॉन cos 2t। तो ये क्या हो गया बच्चों हमारा आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन 7 था। अब क्वेश्चन 8 के ऊपर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन 8 में क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a ब्रैकेट cos t प्लस log 10t/2, y दिया हुआ a sin t, फाइंड dy/dx। तो बच्चों हमें किसकी टर्म में दिया हुआ है, कोफिशिएंट t की टर्म में, तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका t की रिस्पेक्ट में, तो हमारा आएगा dx/dt। तो a एज इट इज cos t का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, माइनस sin t प्लस log का डिफरेंशिएशन क्या था, 1/x। तो log x की टर्म हमारी क्या है, ये है, तो 10t/2, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x। तो सीकेंड स्क्वायर x की वैल्यू क्या है, t/2, और उसके बाद t/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा आएगा 1/2 बच्चों। तो ये हो गया बच्चों, तो हमारा आया dx/dt, इसको लिख सकते हैं -a को बाहर ही रखो बच्चों, a माइनस साइन t प्लस 1/10
10t/2 इसको सेकेंड स्क्वायर t/2 1/2 लिख लिया। अब हमें y का निकालना है। y का किसकी रेस्पेक्ट में करना है बच्चों? t के रेस्पेक्ट में dy/dt a cos t हो गया। हमें क्या निकालना है? dy/dx सेम, तो इसको हम लिख सकते हैं dy/dt अपॉन dx अपॉन dt। तो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी dy की टर्म क्या है? a cos t, और dx अपॉन dt की क्या है? a माइनस साइन t प्लस सेकेंड स्क्वायर t/2 अपॉन 10t/2 मल्टीप्लाई 1/2। तो a से a कैंसिल हो गया, तो dy/dx ये हो गया cos t, इधर हो गया माइनस साइन t। और बच्चों इसको आप सोल्व करके भी बुक में सोल्व करके दिखा रखा होगा, इसको ट्रिग्नोमेट्री से ऐसे प्रॉपर्टी लगा के सोल्व कर सकते हैं। तो करो तो तुम्हारी मर्जी, नहीं करो तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस मैं लिख देता हूँ 1/2 सेकेंड स्क्वायर t/2 अपॉन 10t/2। तो ये बच्चों क्या आ गया? हमारा dy/dx आ गया। ये आंसर हो गया बच्चों। तो इस प्रकार आज हमने 5.6 के 8 क्वेश्चन तक लिया बच्चों, और अभी 9th 10th और 11th क्वेश्चंस में आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप ये करना और उनका सॉल्यूशन करने के बाद मेरे को मैसेज कर देना, और कुछ प्रॉब्लम आए तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना।